सभी को नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पितृजक और आज हम बात करने वाले हैं इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कि मोसाद इतनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है जो कि कई मिशनों को बिना किसी देश की परमिशन के उस देश में घुसकर वहां पे उस मिशन को अंजाम देती है और अपने दुश्मनों का सफाया करती है। साथ ही इसने कई खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। साथ ही इसके खौफ से आतंकवादी भी घबराते हैं, क्योंकि इतनी चालाकी से अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारती है कि उसके सबूत भी किसी को नहीं मिल पाते। तो इस बार इसराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद हमसा आतंकवादी संगठन के इतने बड़े हमले का पता लगाने में कैसे असफल हो गई, ये बात सोचने को मजबूर करती है। सबसे पहले जानते हैं कि मोसाद क्या है और ये कैसे काम करती है। मोसाद इसराइल के जन्म से पहले हंगाना नाम से जाना जाता था और मोसाद का जन्म 13 दिसंबर 1949 में एक केंद्रीय संस्थान के रूप में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री डेविस बेन गुरियान एक केंद्रीय समन्वय और मौजूदा सुरक्षा सेवाओं सेना के खुफिया विभाग के बीच सहयोग कर सकते थे। आपको बताया कि मोसाद का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। इसका गठन 13 दिसंबर 1949 को बतौर ऑर्डिनेशन के तौर पर हुआ। साथ ही आपको बता दें कि $3 बिलियन के साथ वार्षिकी बजट और 7,000 एक्सपीरियंस फोर्सेस के साथ मोसाद CIA के बाद पश्चिम की सेकंड सबसे बड़ी जासूस एजेंसी है, जिसे स्पाई भी कहते हैं। हाल ही में 7 अक्टूबर को इसराइल के कई शहरों में सायरन बजे और जिससे गाजा के इजरायली लोगों में दहशत मच गई तथा साथ ही फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमस ने गाजा पट्टी से इजरायली जमीन और समुद्र और हवाई हमलों के साथ तकरीबन 5,000 रॉकेट दागे थे। नहीं, हमस आतंकवादी के कुछ आतंकियों को कस्बे और शहरों में साथ ही इजराइल के एक फेस्टिवल में घुसपैठ करने के लिए भी भेजा गया था। इसके बाद से खौफ इतना बढ़ जाता है कि वहाँ के इजरायली लोग अपने घर में अपने आप को बंद कर वहाँ पे छिप जाते हैं और ना डर के मारे वो अपने घर में छिपे रहते हैं। लेकिन आगे इन्फॉर्मेशन ये भी आती है कि वहाँ के लोगों को, इजरायली लोगों को उनके घर से बाहर निकाल के गोली मारा जा रहा है। साथ ही उन्हें घर से घसीट कर बंदी बनाकर भी अपने साथ हमसा आतंकवादी लेके जा रहे थे। साथ ही ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि समुद्री रास्तों से, नाव से, साथ ही पैराग्लाइडिंग से भी हमला किया जा रहा था। ये कह सकते हैं कि इजराइल में चारों तरफ से हमला और बमबारी हो रही थी और पूरी तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। साथ ही इजराइल की सीमा पर भी घुसपैठ की गई और वहाँ पे भी हमला किया गया जिसमें कई लोग मारे गए हैं, साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल पे ये हमला 1973 के योम किप्पुर युद्ध के बाद से ही बहुत बड़ा हमला माना गया है। साथ ही जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है, आतंकी हमला, इससे एक बात तो समझ में आती है कि इस तरह के हमले की तैयारी बहुत महीनों से ही चल रही थी और इजराइल की सुरक्षा खुफिया एजेंसी सिनवेट और मोसाद के होते हुए भी ये इजराइल में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और ये मोसाद की बहुत बड़ी असफलता मानी जा रही है। एक प्रकार से ये बात सामने आई है कि यहाँ पे मोसाद पूरी तरह से फेल हुआ है, जबकि मोसाद की कई ब्रांचेस से लेके इनकी आंतरिक बनावट और सारी जानकारियाँ बहुत ही सीक्रेट होती है, जबकि फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमस और लेबनान और सीरिया और ईरान ये सभी इजराइल के दुश्मन देश है। साथ ही मोसाद इन सभी दुश्मन देशों में भी अपनी खुफिया एजेंसी और अपने जासूस के नेटवर्क को फैला रखे होते हैं और इन देशों में से भी वे इन जानकारियों को और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और अपनी ब्रांचें और अपने जासूस यहाँ पे फैला रखे होते हैं और ये बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में कार्य करती है और सारे सीक्रेट निकालती है और जो सारी जानकारी मोसाद के पास जाती है और फिर वे मोसाद अपने खुफिया मिशन को अंजाम देते हैं। अतः ये बहुत ही बड़े स्तर पर अपने काम को करते हैं और बहुत ही सीक्रेटली अपने काम को अंजाम देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मोसाद एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में अपना काम करती है और पूरी तरह अपना जाल सब जगह फैला रखी होती है और वहाँ से इंफॉर्मेशन बहुत ही सीक्रेटली वहाँ से निकालती है। अब यह प्रश्न उठता है कि हमस संगठन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कोई भी भनक लगने बिना इजराइल के गाजा पट्टी के पास घरों के इतने पास हजारों रॉकेट और मिसाइलों को इकट्ठा करने में सफल कैसे हो गए। साथ ही इजराइल की आयरन ड्रोन मिसाइल सुरक्षा प्रणाली गाजा में आने वाले सभी प्रोजेक्टिलाइज को रोकने में असफल कैसे रही। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि गाजा पट्टी में इजराइल के बॉर्डर पर लगे कैमरे और इतनी हाई सिक्योरिटी और साथ ही ग्राउंड सेमसन और सेंसर के बाद भी हमस घुसपैठ आतंकवादी हमले इतने सक्सेसफुल कैसे रहे। साथ ही सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जिसमें ये बताया जाए कि बुलडोजर के द्वारा गाजा पट्टी की बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है और वहां से घुसपैठ आतंकवादी अंदर आ रहे हैं तथा साथ ही एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि पैराग्लाइडर द्वारा भी इजराइल की सीमा के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। साथ ही समुद्री सीमा से भी अंदर आने की खबर मिल रही है तथा इन सब चीज़ों से ये तो समझ में आता है कि ये साजिश बहुत दिनों पहले से या बहुत महीने पहले से ये हमले की साजिश की जा रही थी जो कि अब सफल रही। साथ ही इतने बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए बहुत ही दिनों
पहले से योजना बनाई जा रही थी और हमास आतंकवादी संगठन द्वारा इतने बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाता और जिसके होने के पहले से कोई भी खबर इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास नहीं होती है। इस बात से साफ होता है कि इजराइल की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी इस बार इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में असफल होती है और इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं कर पाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर माना गया है। साथ ही इजराइल पर हमास आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए हमले ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक महाभयंकर युद्ध की जंग छेड़ दी है और जिसके बाद से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है और युद्ध एक भयंकरकारी महायुद्ध का रूप लेता जा रहा है, जिसमें आधे लोग हमास आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं आधी कंट्री और आधी कंट्री इजराइल को सपोर्ट में। जिससे एक बात तो ये समझ में आती है कि भले आगे स्थिति सुधरती है या बिगड़ती है या युद्ध रुकता है कि आगे और ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है, लेकिन इससे एक चीज़ तो समझ में आई है कि इस युद्ध ने विश्व को 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें 2 भागों में विश्व बंट चुका है। साथ ही आपको बता देते कि इस युद्ध में कई हजार लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही कई लोग बेदर्दी से मारे जा चुके हैं, कई लोगों को बंदी बनाया गया है और साथ ही इसमें कई लोग बेघर हो गए। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेवाई प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।